Good morning, students. Today we will be discuss about the alphabets. The alphabets. Alphabet akshar. Alphabet means akshar. Okay. The alphabet means the letter used in writing a letter. The alphabets means alphabets. Alphabet. The alphabet. ALPHAVET. The alphabets means the letter. The alphabets. The ALPHAVET. The alphabet means the letter. Means the letters are used in writing a language. Used in writing a language. Language भाषा लिखने के लिए यूज किए जाते हैं. यूज राइटिंग अ लैंग्वेज. लैंग्वेज होती है भाषा. ओके. द अल्फाबेट्स अक्षर. अल्फाबेट्स का अर्थ है लेटर, अक्षर. यूज्ड इन राइटिंग अ लेटर. लिखने के लिए जब कोई मतलब कुछ लिखने के लिए, हम लैंग्वेज लिखने के लिए जब हम अक्षरों की जरूरत पड़ती है, उसे हम अक्षर लिखे जाते हैं, उस इस्तेमाल किए जाते हैं, उसे अल्फाबेट्स कहते हैं. ओके. राइटिंग होती है भाषा. लैंग्वेज होती है भाषा. राइट होता है लिखना. ओके. लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. यूज होता है इस्तेमाल किया जाता है, उसे अल्फाबेट्स कहते हैं. ओके. नेक्स्ट ऑफ डेफिनेशन. द लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज. लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज. ओके. नेक्स्ट ऑफ इसका ये भी लिख सकते हो डेफिनेशन. ए सेट ऑफ लेटर्स a set of letters in a fixed a set of letters in a fixed order. set of letter अक्षरों का समूह, अक्षरों का समूह इन अ फिक्स्ड ऑर्डर आदेश देता है, दैट यू यूज्ड व्हेन यू आर राइटिंग अ लैंग्वेज. जो हम भाषा लिखने के लिए उसका उपयोग करते हैं. A set of letters in a fixed order that you use when you are writing a letter. You use when you are writing a letter. A set of letters in a fixed order that you use when you are writing a letter. When you are राइटिंग अ लैंग्वेज. भाषा लिखने के लिए जब उसका प्रयोग किया जाता है अक्षरों का, तो उसे अल्फाबेट्स कहते हैं. ओके. ए सेट ऑफ लेटर्स इन अ फिक्स्ड ऑर्डर दैट यू यूज्ड व्हेन यू आर राइटिंग अ लैंग्वेज. ओके. अक्षरों का समूह जब हम फिक्स्ड ऑर्डर उसमें फिक्स ऑर्डर दिया जाता है. व्हेन यू आर राइटिंग अ लैंग्वेज. अक्षर लिखने के लिए. ओके. नेक्स्ट द अल्फाबेट्स मीन्स द लेटर यूज्ड इन राइटिंग लैंग्वेज. अल्फाबेट्स का अर्थ है शब्दों को लिखने के लिए, भाषा को लिखने के लिए उसका उपयोग किया जाता है. द लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लैंग्वेज. द लेटर is the smallest unit of the language.
इकाई है, यूनिट ऑफ लैंग्वेज। भाषा की भाषा अक्षर की सबसे छोटी इकाई है। भाषा अक्षरों की सबसे छोटी इकाई है। The letter is the smallest unit of the language. भाषा अक्षर की सबसे छोटी इकाई है। The English alphabets consist of letter. English alphabets consist of letter. इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के अक्षर जो होते हैं वो कंसिस्ट किस में किए जाते हैं? इंग्लिश लैंग्वेजेस में। ओके, नेक्स्ट, देयर आर 26 अल्फ़ाबेट्स। There are 26 alphabets. ALPHAVETES. There are 26 alphabets. ALPHAVETES. ALPHAVETES. 26 alphabets. There are 26 alphabets in English language. Okay, there are 26 alphabets. ओके, कितने अल्फ़ाबेट्स हैं? 26 अल्फ़ाबेट्स हैं। द लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट्स आर रिटन इन 2 टाइप्स, 2 टाइप्स में लिखे जाते हैं। इन देयर आर 26 अल्फ़ाबेट्स इन इंग्लिश। ओके, इन इंग्लिश। नेक्स्ट इसमें आएगा आपका, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ देयर आर the letters of the alphabets. The letters of alphabets. The letters of alphabets. Alphabets are written in 2 ways. 2 प्रकार के होते हैं। द लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स इन 2 ways. 2 प्रकार में 2 वेज में लिखे जाते हैं। ओके, फर्स्ट वन कैपिटल, 2 प्रकार में लिखे जाते हैं। द लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट्स आर रिटन इन 2 ways. ओके, फर्स्ट वन कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर में आता है A to Z, कैपिटल लेटर्स। ओके, जिसमें जिसको हम बोलते हैं बड़ी ABC। ओके, कैपिटल लेटर्स। स्मॉल लेटर्स में आता है A to Z। ओके, ये आपका कैपिटल लेटर और ये है आपका स्मॉल लेटर। ओके, नेक्स्ट, we are starting present indefinite tense. Next we are starting present indefinite tense. Present indefinite tense. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस वो होते हैं जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या फिर आप इनको सिंपल कर सकते हो सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोल सकते हो या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोल सकते हो। इसकी पहचान होती है इन वाक्यों के अंत में, इनके वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है। पहचान है इनकी, इन
वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ता हूँ। इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ता हूँ आदि आते हैं। आदि शब्द आते हैं। ओके, इनको हम क्या बोलते हैं? उसकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ आदि शब्द आते हैं। ओके, जैसे मैं खाता हूँ, तो ये क्या? ता। मैं पढ़ता हूँ, तो ये क्या? ता। ओके, ये क्या? ता। ओके, ओके। एग्जाम्पल, वह पढ़ता है, he reads, he reads। I, we, you, ती के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ओके, ही, शी, इट, आई, ही, शी, इट और दे के साथ, ही, शी, इट और नेम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे या ईएस लगता है। ओके, ही, शी, इट, ही, शी, इट और नेम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे या ईएस लगता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में उसके जब आप नेगेटिव करना होता था उसमें डू डज का प्रयोग होता है। आई, वी, यू, दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ही, शी, इट और नेम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे या ईएस का प्रयोग होता है। ओके, ये रहे आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस। ओके, अब इसके आप करोगे रूल्स। नेक्स्ट वी आर स्टार्टिंग रूल। रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ओके, सब्जेक्ट ऐसे सेंटेंस है। फर्स्ट, वह किताब पढ़ता है, पढ़ता है। तो ये क्या है? ये क्या हमारा सब्जेक्ट, ये क्या है? ऑब्जेक्ट, ये क्या है? वर्ब। वह किताब पढ़ता है। ओके, राम रीड्स अ बुक, राम रीड्स अ बुक। तो ये आ गया राम नाम, तो ये आ गया वर्ब, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये रहा आपका राम रीड्स अ बुक। ओके, फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग affirmative sentences. First we are starting affirmative
सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं सिंपल, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है। ओके, नेगेटिव होते हैं नॉट वाले। अफर्मेटिव AFFIRMATIVE अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य। ओके, रूल्स मैंने आपको इसके बता दिए। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, वो खेलता है, ही प्लेज। ओके, सेकंड, मैं अंगूर खाता हूँ, मैं अंगूर खाता हूँ, आई ईट ग्रेप्स, आई ईट ग्रेप्स। ओके ओके, ये है आपके अफर्मेटिव सेंटेंसेस। ओके, नेक्स्ट है इसमें अफर्मेटिव सेंटेंसेस में नेक्स्ट है तुम कहानी लिखते हो, तुम कहानियाँ लिखते हो, यू राइट स्टोरीज। ओके, नेक्स्ट आप लिखोगे इसमें नेक्स्ट है वो फुटबॉल खेलता है, फुटबॉल खेलता है, ही प्लेज फुटबॉल। ओके, नेक्स्ट वी आर स्टार्टिंग नेक्स्ट है हम फूल तोड़ते हैं, हम फूल तोड़ते हैं, हम फूल तोड़ते हैं, वी प्लक दी फ्लावर। तो वी के साथ क्या लगा, वी के साथ क्या लगा, वर्ब की से फर्स्ट फॉर्म, वी प्लक दी फ्लावर। मैं चावल खाता हूँ, आई ईट राइस। ओके, वह बाजार जाता है, ही गोज टू मार्केट। ओके, ही गोज टू मार्केट। ओके, ये रहेंगे आपके अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं सिंपल सेंटेंसेस। उसके बाद आपका आता है नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस भी हमने कर लिए हैं। उसके बाद आपका आता है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ये है आपके अफर्मेटिव सेंटेंसेस। आज हम सिर्फ करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट है मैं सेब खाता, मैं सेब खाता हूँ, आई ईट एन एप्पल। ओके, आई ईट एन एप्पल। ओके, वह बाजार जाता है, सेकंड, वह बाजार
जाता है। He goes to market. He goes to market. ओके, मैं चावल खाता हूँ। I eat rice. मैं चावल खाता हूँ। I eat rice. ओके, ये रहे आपके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ना अफर्मेटिव सेंटेंसेस। वह अंगूर खाता है। ही ईट्स ग्रेप्स। तो ही के साथ क्या लगता है? ईट्स। रिलेटिव फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे लगता है। ही ईट्स ग्रेप्स। वह अंगूर खाता है। ओके, ही ईट्स ग्रेप्स। वह अंगूर खाता है। वह पत्थर लिखता है। वह पत्थर लिखता है। He writes a story. He writes a story. ये है आपके अफर्मेटिव सेंटेंसेस। ओके, कल हम करेंगे अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस।